शिक्षा विभाग में बहुत बड़ा एक मामला सामने आ रहा है। कई दिनों से आईटीआई लगा रहे हैं, आरटीआई कार्यकर्ता हैं शर्मा जी, पर इनकी आईटीआई को कोई जवाब नहीं दे रहा है। वर्ल्ड बैंक से 5 दिसंबर 2019 को मध्य प्रदेश के 200 कॉलेजों को पैसा मिलता है, फंड रिलीज होता है और करोड़ों में ये फंड रिलीज हुआ है। अब उसी की जानकारी ये लगाई थी इन्होंने नर्मदापुरम जिले में 7 कॉलेजों से मांगी गई थी, मगर वो जानकारी उपलब्ध आज तक नहीं हो पाई है और ये भटक रहे हैं। देख लें, उसी संबंध में कल ये कुसुम महाविद्यालय आए थे और इन्होंने जानकारी लेना चाहा तो इनकी आईटीआई का कोई जवाब तो मिला नहीं और इनसे टाला मटोली की गई। यानी इसका मतलब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है और सच छुपा रहे हैं कॉलेज के प्रचार साहब। और मैं सच को थोड़ा खुल के खुलासा इसका करना चाहूंगा। हाँ, क्या हुआ? कल आप कब आए, जानकारी मांगी तो क्या कहा? यहाँ के प्राचार्य राजेश रघुवंशी जी का कहना था कि यहाँ के वर्ल्ड बैंक कोऑर्डिनेटर मिस्टर जी के सोनी साहब से पहले संपर्क करें और उनसे सारी जानकारी ले, लेकिन वो बिल्कुल कोई जानकारी नहीं देना चाहते हैं। उनका मतलब साफ है, आप जानकारी के बजाय क्या कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं वो बात हम करें। मैंने कहा हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, अभी हमें बताएं कि जो करोड़ों की जो राशि आई थी यहाँ कुल मिला के, मिसाल के तौर पर अगर 8 करोड़ या 10 करोड़ का इनका अगर कहना है तो उसको सत्यापित रूप से वो एक आरटीआई के फॉर्मेट में नहीं देना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर 3 करोड़ के खर्चे निर्माण के हुए थे तो उसकी कार्यपूर्ति प्रतिवेदन मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट तक उसकी एक छाया प्रति नहीं देना चाह रहे हैं। यहाँ 2500 फर्नीचर आए थे, 5000 बच्चों के लिए, और इतनी सारी सुविधाएं, लैब इक्विपमेंट, कंप्यूटर्स आए थे, बट हकीकत तो 10% भी यहाँ मौजूद नहीं है, 90% स्कैंडल है। बट सवाल ये उठ रहा है कि अगर वो उसको स्कैंडल नहीं साबित करना चाहते हैं तो उसको लिखित में एक आरटीआई के द्वारा 1-2 पेज में स्पष्ट करके बता दे कितना अमाउंट आया था और कितनी तादाद आई थी, लेकिन नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं देना चाह रहे हैं। जिसका मतलब कितने दिन हो गए आपको आरटीआई लगाए हुए? मेरे को 3 महीने हो गए हैं, कोई जवाब नहीं मिला। कलेक्टर के द्वारा मेरे को 3 आदेश पत्र जारी किए गए हैं कि अच्छा। जाइए कॉलेज में और खुद आरटीआई लीजिए, लेकिन ये कलेक्टर महोदय का कोई लिहाज नहीं करते। अच्छा। यहाँ पे ये वो हालत हो गई है कि यहाँ पे खुल के इनका एक ही सिर्फ कहना है कि आप बात करें। यहाँ तक कि ये हालात हो गए मेरे कि जब दिखा पाता है। आप ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि इन वर्ल्ड बैंक से जो पैसा मिला वो कितने का भ्रष्टाचार हुआ होगा पूरे जिले में? साथ ही किस कॉलेज को कितना पैसा मिला? अंदाजा 80 करोड़ रुपए का अमाउंट मिला है 7 कॉलेजेस को। 80 करोड़ का? 80 करोड़ में से कम 50-55 करोड़ का घोटाला हुआ है और जो लागत हुई है मात्र निर्माण कार्य के आगे। हाँ। ना कोई ढंग के लैब इक्विपमेंट्स है, ना कोई कंप्यूटर्स है, ना कोई बेंचें आए हैं, सिर्फ कुछ अच्छे खासे फर्नीचर बने हैं जो कॉलेज और प्रिंसिपल रूम के स्टाफ के लिए बनाए गए। इसके अलावा ये बात साबित हो चुकी है कि जिला होशंगाबाद में 7 कॉलेजेस को जो मिले हैं वो सरासर एक स्कैंडल साबित हो चुका है। क्योंकि जानकारी सत्य छुपाया जा रहा है। सत्यपति का काफी मांग रहे हैं खर्चे की कि यहाँ कहाँ कितना खर्चा हुआ है, मगर बिल्डिंग तो है यहाँ कुसुम महाविद्यालय में जो बिल्डिंग बनी हुई है, आप देख रहे हैं ऑडिटोरियम बिल्डिंग, ये तो बनी हुई है। पर ये क्या हो रहा है कि निर्माण कार्य का जो पैसा आया था पहले, कितना आया था कुसुम कॉलेज में? 291 लाख। 291 लाख। अच्छा, उसकी कार्यपूर्ति का कागज लगाकर फिर और फंड रिलीज हुआ? फिर रिलीज हुआ, लेकिन वो उस कार्यपूर्ति प्रतिवेदन को ही प्रदान नहीं कराना चाहती आरटीआई के द्वारा, एक अच्छा। छाया प्रति के तौर पे। अच्छा। और क्योंकि अगर वो प्रदान करा दे तो शायद उसमें भी कुछ घोटाले ना नजर आए, और उसके आगे उसी के दम पे जब उन्होंने हायर एजुकेशन कमिश्नर हाँ। रूसा को दिया था, RUSA, वहां से वर्ल्ड बैंक को दिया गया था, तो वर्ल्ड बैंक ने अगला फंड रिलीज करके इनको सैंक्शन स्टेज बाय स्टेज कराया था। बट यहाँ पे कहानी ये हुई है अनोखी कि वर्ल्ड बैंक ने लगातार अपनी पूरी ईमानदारी से फंड देते गए, हर स्टेज में फंड नेक्स्ट स्टेज बाय स्टेज रिलीज होता गया। बट हायर एजुकेशन कमिश्नर जो वहां बैठते हैं भोपाल में, रूसा RUSA डिपार्टमेंट के, और यहाँ के प्राचार्य और वर्ल्ड बैंक कोऑर्डिनेटर जो हर कॉलेज में हैं, इन 7 कॉलेजों ने मिलके रूसा के साथ जो गजब की एक अनोखी सेटिंग की है। अच्छा। जिससे वर्ल्ड बैंक को एक किस्म से धोखा दिया गया और सारे अकाउंट्स को खत्म किए गए। इसीलिए आरटीआई के जवाब में इन लोग आज भी सक्षम नहीं साबित हो रहे हैं। देखिए, सच है तो आप सामने क्यों नहीं ला रहे, कागज क्यों उपलब्ध नहीं करा रहे? एक आरटीआई कार्यकर्ता को परेशान होना पड़ रहा है, साथ ही कॉलेजों में जाते हैं, प्रचारों से मिलते हैं, कलेक्टर मैडम से भी मिलते हैं, अब वो कोर्ट की शरण में जाने के लिए राजी। अब आपका अगला कदम क्या होगा? अगला मेरा ये कदम होगा कि मेरे कलेक्टर महोदय के द्वारा कुछ पेपर्स जो प्राप्त हुए, जिसके तहत मैंने उन्हें चैलेंज किया है कि मैं एक आरटीआई देना चाहूंगा हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट को कि यदि आरटीआई एक्ट का उल्लंघन लोक सूचना अधिकारी और खुद कलेक्टर और प्राचार्य करते हैं, खुद मुझे आदेश पत्र दे के जाके अपना आरटीआई का जवाब लेने और खुद जो नहीं दिला सकते हैं, तो ये सरासर एक सबूत के साथ हुआ उल्लंघन का एक ही मेरे पास इसका निपटारा चारा रह जाता है कि मैं हाईकोर्ट मजिस्ट्रेट के पास एक आरटीआई लगाना चाहूंगा कि इन लोगों पर आरटीआई एक्ट उल्लंघन करने के कौन कौन से दंडनीय एफआईआर के धारे लगते हैं अधिकारियों पर, जिन्होंने सरासर आरटीआई एक्ट और सुप्रीम कोर्ट का मजाक बना रखा है।
जय हिंद। अच्छा, ये कैसे हुआ होगा भ्रष्टाचार, इसमें कौन कौन लिप्त हो सकता है? इसमें फॉर द टाइम बिंग फर्स्ट तो हम ये मान सकते हैं, क्योंकि ये हायर अथॉरिटी से आया है, तो ऑब्वियसली अगर इनको मिनिस्ट्री लेवल में हम बात करें तो मिनिस्ट्री लेवल ने इनको सैंक्शन किया है। बट अच्छा। मैं आगे ये नहीं कह सकता दावे के साथ कि मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं। तो वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया गया था कि फ्री फंड था? ये फ्री फंड था। ये एजुकेशन को हाई करने के एजुकेशन लिए? को हाईलाइट और हाई लेवल में लाने के लिए ये फ्री फंड था, फ्री अच्छा। ग्रांट था। अच्छा। और उसके बाद फिर आगे जो बहुत अच्छी बात हुई है वो ये कि ये बात सिर्फ रूसा हायर एजुकेशन ऑफिस और कॉलेज के दायरे तक रह चुकी है। 7 कॉलेज के प्रिंसिपल्स, अच्छा। 7 कॉलेज के वर्ल्ड बैंक कोऑर्डिनेटर्स और हायर एजुकेशन कमिश्नर यानी रूसा के ऑफिस तक ये पैसों की खेल 50-55 करोड़ की इस जिले में सीमित हो चुकी है। अच्छा, लेकिन तो इसे आगे- दूसरे कॉलेज में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ होगा? कम से कम पूरे मध्य प्रदेश में हुआ पूरे है? मध्य प्रदेश का अगर हम एवरेज लगाएंगे तो हर कॉलेज को 8 हाँ। करोड़ से लेके 12-16 करोड़ तक जो प्राप्त हुआ है, यानी हाँ। एवरेजली हम मान लेते हैं 10 करोड़ एक कॉलेज को प्राप्त हुआ है। हाँ। तो 200 कॉलेजेस की अगर टोटल लिस्ट आउट हम करेंगे तो वो मिनिमम 2000 करोड़ जाएगा सही। एटलीस्ट। बट इस 2000 करोड़ में अगर हम स्कैंडल्स की बात करेंगे हाँ। तो 50% टू 70% दिस इज अ मेजर स्कैंडल, जिसका प्रूफ है नर्मदापुरम होशंगाबाद जिले के ये ये 7 7 कॉलेजेस की दास्तान, जो बयान नहीं देना चाहते, सच्चाई को सामने नहीं लाना चाहते। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब दोस्तों खोल के आइए, एज अ सोशल एक्टिविस्ट मेरे जैसे एक आरटीआई एक्टिविस्ट बनिए और सच को सामने लाइए। थैंक यू सो मच। देख लें आप, आज आरटीआई कार्यकर्ता को इतना परेशान किया जा रहा है, सच छुपाया जा रहा है, अरे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, पर कोई भी जवाब देने को राजी नहीं है। कल से परेशान हो रहे हैं, मगर आप देखना यह है कि कलेक्टर मैडम एफआईआर दर्ज इन भ्रष्ट अधिकारियों पे हो पाती है कि नहीं।